दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम सभी दिसंबर 2022 का करेंट अफेयर देखेंगे और ऐसे ही माहवार हम करेंट अफेयर देखेंगे ताकि ये हमारी आगामी परीक्षाओं में मददगार साबित हो सके। तो जिसमें हम पहला करेंट अफेयर देखेंगे दोस्तों वो ये है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, को कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। कैसे हुआ आप लोग सभी जानते हैं कि कांग्रेस में ज़्यादातर जो उसके अध्यक्ष रहे हैं स्वतंत्रता के बाद वो सोनिया गांधी रही हैं, राहुल गांधी, इस तरह से मान लीजिए उनके पीछे जो रहे हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी जी। तो इसी क्रम में देखते हुए ये पाया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें क्या है कि 24 वर्ष पश्चात सबसे बड़ा जो फैक्ट ये है कि जो एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी संभावना है कि 24 वर्ष पश्चात नेहरू गांधी परिवार के किसी नेता को देश की इस सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व मिला। तो कौन है इस पार्टी के नेतृत्वकर्ता अब नए वाले? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। इनको कितने साल बाद इस पार्टी की कमान मिली है? 24 साल के बाद। तो ये है हमारा पहला करेंट अफेयर दोस्तों। अब दूसरा हम देखते हैं कि इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश में है लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर व भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। यह कौन सा स्वच्छता सर्वेक्षण था दोस्तों? तो यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का था, जिसके तहत पुरस्कार बांटा गया। और ये पुरस्कार के जो वितरण करता है वो कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? तो वो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। इसमें क्या है जरा इसके अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि हम एग्जाम में किसी भी प्रश्न के आने से उसके उत्तर को दे पाने में सक्षम हो। तो इसमें क्या है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या में स्वच्छता शहर में कौन सा शहर सबसे उत्तम कोटि का चुना गया? तो उसमें है नंबर 1 पे इंदौर और नंबर 2 पे सूरत और नंबर 3 पे नवी मुंबई। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो ये है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कौन सा शहर है जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे आया है? तो पहले नंबर पे इंदौर आया है, दूसरे नंबर पे सूरत आया है और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई आई है। अब हम इसी में देखते हैं कि 1 लाख से जो कम जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें पहला स्थान किसका रहा है? महाराष्ट्र के पंचगनी का पहला स्थान रहा है, ये है पंचगनी। और दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का ये पाटन रहा है, छत्तीसगढ़ का पाटन है। ये का है दोस्तों, इसको का समझिएगा। दूसरा छत्तीसगढ़ का पाटन और तीसरा महाराष्ट्र के कराड़ को जो है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में ये स्थान दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र का पंचगनी है और दूसरा छत्तीसगढ़ का पाटन है और तीसरा महाराष्ट्र का कराड़ है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो कचरा मुक्त शहर के लिए रेटिंग जो शुरू की गई, अब ये प्रश्न पूछ सकता है हमारा एग्जाम होल्ड जो कराता है वो अथॉरिटी कि कचरा मुक्त शहरों के लिए जो रेटिंग स्टार्ट की गई वो कब से की गई? तो उसमें वो हो सकता है ना कि 2016, 2017, 2018, 2019। तो उसमें जो है जो रेटिंग स्टार्ट की गई है वो जो है 2018 से स्टार्ट की गई है। उसकी रेटिंग कब से? 2018 से। अब इसमें आगे देखेंगे कि इंदौर को कितनी रेटिंग मिली? इंदौर को दोस्तों 7 रेटिंग मिली है, 7 स्टार की रेटिंग दी गई है। इसके अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विजयवाड़ा व तिरुपति को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, मिला करके इसमें कौन से ऐसे शहर है जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें एक इंदौर भी हो सकता है। तो इंदौर अगर 5 स्टार में नहीं है क्योंकि 7 स्टार में है, तो 5 स्टार के जो रेटिंग वाले शहर हैं वो 3 शहर रहेंगे, एक इंदौर रहेगा। तो इसमें से हमको छांटना होगा कौन सा नहीं है या कौन 3 है जो जिसका मिलान कराने को हमको ये कहेगा। तो आगे स्वच्छता सर्वेक्षण का ये कौन सा वर्ष है? स्वच्छता सर्वेक्षण का दोस्तों ये 7वां वर्ष है। कौन सा वर्ष है? 7वां वर्ष है। तो ये रहा हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानकारी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा वाला जो करंट अफेयर है वो ये है कि धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए, आप दोस्तों इस समय देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे दलित वर्ग हैं जो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि ईसाई धर्म को
अपना ले रहे हैं। कौन सा? ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। तो इन ईसाई धर्म को अपनाने वाले के लिए कि मतलब इनको आरक्षण का दर्जा दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इसके लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है जिसके अध्यक्ष हैं केजी बालाकृष्णन, इसके अध्यक्ष हैं, तथा डॉक्टर रविंदर सिंह और प्रोफेसर सुषमा यादव को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। आयोग को 2 वर्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसमें दोस्तों देखिए ये है कि धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए, यानी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिलीजियन इनका कन्वर्जन हो गया था और ये किस में कर रहे हैं, ज़्यादातर क्रिश्चियन मतलब रिलीजन को वो मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इस कारण से इस पे जो है सरकार जो है केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जिसकी रिपोर्ट को 2 वर्ष में सौंपना है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर रविंदर सिंह और प्रोफेसर सुषमा यादव। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अभी आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा कि प्रचंड नाम का एक हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू विमान, LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। यह जो है हमारी वायुसेना में शामिल किया गया है। यह क्या है? हमारी वायुसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? हॉल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। यह क्या है? एक स्वदेश निर्मित विमान है। क्या है? स्वदेश निर्मित विमान है। यह कहाँ शामिल किया गया है? वायुसेना में शामिल किया गया है। ये किस तरह का विमान है? तो यह जो है LCH है, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसका नाम पूछेगा एग्जाम में, किसने बनाया ये पूछेगा। ये स्वदेश निर्मित है कि इसको बाहर से इसका आयात किया गया है? तो ऐसा नहीं है, यह स्वदेश निर्मित है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये चौथे नंबर का जो हमने देखा। 5वें नंबर का जो हम देखेंगे कि मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान से संपर्क समाप्त हुआ। मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान से संपर्क समाप्त हुआ। इसमें क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसे कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में मॉम बोलते हैं। मॉम का प्रक्षेपण हम पहले देखते हैं कि कब हुआ था। PSLV C-25 मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 से मॉम का प्रक्षेपण जो किया गया वो 5 नवंबर 2013 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? 5 नवंबर 2013 को किया गया था। अब क्या हुआ कि 3 अक्टूबर 2022, अभी हाल फिलहाल में, कि 3 अक्टूबर 2022 को इसरो से इसका संपर्क टूट गया। इसरो से क्या हुआ? इसका संपर्क टूट गया दोस्तों। अब यह जो है, लेकिन ये अभी करंट की बात हुई, लेकिन जब इसको 2013 में छोड़ा गया था PSLV C-25 के द्वारा, तो यह मंगल की कक्षा में कब पहुंचा? तो 2014 को मंगल की कक्षा में यह पहुंचा। यह 8 वर्षों तक मंगल ग्रह के बारे में जानकारी देता रहा। बड़ी बात है कि 8 वर्षों तक मंगल ग्रह के बारे में जानकारी देता रहा, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और यह महत्वपूर्ण जानकारी देता है, ना केवल भारत बल्कि अन्य कई देशों ने इससे जानकारियाँ प्राप्त की हैं। तो ये दोस्तों रहा मंगल ग्रह के बारे में जो उसे संपर्क टूट गया है इसरो से। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारी परमाणु पनडुब्बियां बनती है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि चाहे अरब सागर हो, हिंद महासागर हो, हर तरफ से चीन अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। तो इसी क्रम में देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है कि अपने वो R&D को बढ़ाते हुए वह अपने रक्षा क्षेत्र को और मजबूत कर रहा है, जिसके क्रम में यह देखा गया कि पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत है। INS अरिहंत है। इससे क्या है कि इससे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण है सफलतापूर्वक किया गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों कि भारत के 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें ये देखा जाता है कि कैसे जो है ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है और यह कैसे किन तटों को मिलता है। पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन से 2 तट हैं जिनको भारत के 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। ये है लक्षद्वीप स्थित मिनीकॉय थुंडी बीच। क्या है? लक्षद्वीप स्थित मिनीकॉय थुंडी बीच व कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किया गया। अब देखते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलता है, इसकी संस्था कहाँ पे है ये। तो डेनमार्क स्थित
जो एनजीओ है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल द्वारा इसको दिया जाता है, किसको, ब्लू फ्लैग प्रमाणन को। यह किनको दिया जाता है, यह उन्हीं तटों को दिया जाता है जो साफ सुथरे एवं सुरक्षित हो, और इनके 33 विभिन्न मानक है जिनके आधार पर ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जाता है। और ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत भारत के 12 समुद्री तट जो इस प्रकार है, इनको हम देखेंगे कि ओडिशा के गोल्डन तट को, गुजरात का जो शिवराजपुर तट है, उड़ीसा के गोल्डन तट, गुजरात के शिवराजपुर तट, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का रुसिकोंडा, कर्नाटक का पादुबिंद्री, कर्नाटक का क्या है, पादुबिंद्री व कासरकोड। अंडमान निकोबार देखेंगे दोस्तों, राधानगर है, अंडमान निकोबार का राधानगर। दमन दीव का घोघला है, दमन दीव का घोघला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला समुद्र तट है जो दमन दीव में है। जैसे इसने पूछ लिया, बता दिया कोवलम, कप्पड़, रुसिकोंडा, एक घोघला दे दिया, एक गोल्डन तट। तो अगर ये हम याद किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी, जिससे हम परीक्षा में पास आउट करने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। तो आगे दोस्तों इसमें दमन दीव का घोघला, तमिलनाडु का कोवलम, और पुडुचेरी का ईडन, लक्षद्वीप का मिनीकायथुंडी व कदमत, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया। अब दोस्तों जो आगे का हम देखेंगे, आगे का मैं कल आप लोगों को पढ़ाऊँगी, और इतने में तब तक आप इसको रिवाइज करिए, और जो मतलब जो कमियां हैं हमारे वीडियो में उसको बताइए ताकि मैं सुधार करूं। कल मिलते हैं फिर से दोस्तों, नमस्कार।